हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं आज अपन आगे 3.3 एक्सरसाइज पे। और आज स्टार्ट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज। तो सवाल जिसे एकदम जो अपन ने 3.1 और 2 में किए थे वही सेम सवाल है। और दूसरे सवाल जो परिवर्त मैट्रिक्स किए थे, ट्रांसपोज किया था, उसके सवाल है। तो मैं जल्दी जल्दी इन सवालों को करता जाऊंगा, आप समझते जाना, क्योंकि ज्यादा इनके अंदर समय लगा कर आपको समझाने वाली इतनी कोई खास बात है नहीं। मैं जल्दी जल्दी सवाल करता हूँ, आप उन सवालों को समझ लोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। देखिए पहला सवाल आपके सामने है। ये कह रहा है निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जो अवयव दे रखे, 3 अवयव दे रखे, 1 2 3, इनके क्या निकालने, परिवर्त मैट्रिक्स निकालने। तो देखिए मैं आपको एक एक सवाल दिखाता हूँ। जैसे पहला सवाल दे रखा है, पहले सवाल के अंदर क्या दे रखा है, पहले सवाल के अंदर 5 1/2 और -1 दे रखा है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो ये ए मैट्रिक्स दे रखी है। तो मुझे तो इसका परिवर्त में से ट्रांसपोज निकालना है। भाई ए दे रखा है तो ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज, इस पंक्ति को ऐसे कॉलम में लिख दो, या एक कॉलम है, इसको ये समझो कि मैंने क्या बना दी, इसकी एक पंक्ति बना दी। ये लो, इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ऐसे ही दूसरा सवाल देखो आपके सामने। दूसरे सवाल में दे रखा 1 -1 और 2 और 3। ये लो, इसको ए मान लो, तो इसका ए डेस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इस पंक्ति को कॉलम बना दो, 1 -1, इस पंक्ति को कॉलम बना दो, 2 3। ये लो, बात खत्म। तीसरा सवाल है ऐसा का ऐसा ही पहले का। तीसरे सवाल में कह रहे हैं -1 5 6। ये लो, -1 5 और 6। फिर कह रहा है √3 5 6। ये लो, √3 5 और 6। फिर कह रहा 2 3 -1। ये लो, 2 3 -1। ये ए मान लो, तो इसका ए का ट्रांसपोज कर दो, यानी ए डेस निकाल दो। इस पंक्ति को कॉलम बना दूं, -1 5 6, इसको भी कॉलम बना दूं, √3 5 और 6, इसको भी कॉलम बना दूं, 2 3 और -1। बात खत्म। यानी 3 सवाल दे रखे थे, जिसका ए एक अवयव दे रखा था, अपने को इसका परिवर्त पूछा था, अपन ने परिवर्त निकाल दिया, बात खत्म हो गई। आगे चलिए और दूसरा सवाल देखिए आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। दूसरा सवाल क्या है तो ऐसे कैसे सारे कुछ प्रॉपर्टियों पे हैं जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर किसी विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं देखी है, कौन सी क्लास, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स की पृष्ठभूमि जो थी, सामान्य जानकारी थी, वो देखिए पहले, उससे आपको ये एकदम सिंपल सी लगने लग जाएगी। चलिए दूसरा सवाल देखो आपके सामने। ये कह रहे हैं यदि ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का होल डेस आ जाए ए डेस प्लस बी डेस की, ये प्रॉपर्टी होती है, जानते हैं अपन। और ये कह रहा है ए माइनस बी बराबर आ जाए किसके, ए डेस माइनस बी डेस के। तो देखिए ये सिंपल सा सवाल है, मैं सीधा सवाल ही करता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो पूछना क्या चाह रहा है, पहले सवाल में वो पूछना चाह रहा है कि आप ए प्लस बी का क्या निकालिए, होल डेस, और बराबर बताइए ए डेस प्लस बी डेस के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, तो पहले मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूं, पहले ए प्लस बी। तो ए दे रखा है -1 2 3, ये लो -1 2 और 3। बी दे रखा है 5 7 9, ये लो 5 7 और 9। और सी में दे रखा है, सॉरी ए में दे रखी है दूसरी पंक्ति, तीसरी दे रखी है -2 1 और 1। इसके प्लस में बी लिख दूं, बी आपको दे रखा है -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0, ये लो 1 2 0 और 1 3 1, ये 1 3 1। दोनों को जोड़ देता हूं, देखो ए प्लस बी आएगा क्या, ए प्लस बी, -1 -4 जुड़ के -5, 2 और 1 जुड़ के कितना 3, 3 और -5 जुड़ के कितने आ जाएंगे अपने पास में, -2, -5 में से 3 कम हो जाएंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 9, -2 और +1 तो कितना हो जाएगा -1, प्लस का 1 प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 आएगा। ये तो क्या आया ए प्लस बी, वो तो लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कह रहा है, तो ये लो ए प्लस बी है, इसका होल ट्रांसपोज कर दो भी। होल ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये जो पंक्ति है स्तंभ बन जाएगी, तो 5 3 और -2, ये पंक्ति भी स्तंभ बना दो, 6 9 और 9, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दो, 1 4 और 2। ये लो अपनी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में कह रहा है ए डेस प्लस बी डेस कीजिए, ये लो ए डेस प्लस बी डेस करता हूं मैं, ए डेस प्लस बी डेस। मैं सीधा यहां से लिखता हूं, ए ये दे रखा है, इसका डेस निकालो, तो इस पंक्ति को कॉलम बना दो, तो देखिए -1 2 और 3, इसको भी कॉलम बना दो 5 7 9 को, ये लो 5 7 और 9, और फिर इसको भी बना दो -2 1 1, -2 1 और 1।
प्लस इसके साथ में लिख दो बी का डेस इसका -4 1 -5 -4 1 -5 इसका लिख दो तो 1 2 0 ये लो 1 2 और 0 फिर इसका लिख दो तो 1 3 1 ये लो 1 3 1। बात समझ में आ गई। यहाँ से देखिए इनको जोड़ देता हूँ -1 और -4 कितने -5 साथ साथ में उसको भी मिलाते जाना -5 5 और 1 कितना 6 आ रहा है -2 + 1 कितना -1 2 और 1 कितना 3 7 और 2 कितने 9 1 और 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और 3 4 वहां पे 1 और 3 4 3 और 5 देखो -5 + 3 तो -2 बच जाएंगे -2 9 और 0 कितने हो जाएंगे 9 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके RHS के। तो कह देंगे इतने सिद्धम की ये सही है। अपना जो सवाल किया है वो a + b का होल डेस जो होता है वो a + b के बराबर होता है। तो आपने ये उतार लिया होगा, नहीं तो आप इसको रोक के वीडियो को उतार लीजिए। और मैं चलता हूँ इसी की दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज है। ये कह रहा है a - b बराबर आप क्या ज्ञात कीजिए a - b। तो मैं सिंपल सा यहाँ माइनस कर दूंगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इनके मान अभी चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है और माइनस करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वो लिखी जाएगी। और इधर भी मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। इससे जो भी उत्तर आएगा उससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करेंगे। सही है। देखिए a - b करना है तो -1 माइनस माइनस प्लस के 4 तो +4 - 1 तो कितना बच गया 3 बच गया। 2 - 1 तो कितना बच गया 1। 3 माइनस माइनस प्लस तो 5 और 3 कितने हो गए ये 8। 5 - 1 तो कितना हो गया 4। 7 - 2 तो कितने हो गए 5। 9 - 0 तो कितने हो गए 9। -2 और -1 कितने हो गए -3। 1 - 3 कितने हो गए -2 और 1 - 1 कितना हो गया 0। a - b आ गया ये। अब इसका क्या निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। इसको पंक्ति को स्तंभ बना दो तो ये 3 1 8। इसको भी बना दो तो ये 4 5 और 9। इसको भी बना दो तो ये -3 -2 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस हिसाब से इसको सोल्व कर लेता हूँ। वो तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी अपनी। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो -1 माइनस माइनस प्लस के 4 तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास में 3 हो जाएंगे। 5 - 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। वहां से देखते जाना -2 और +1 कितना हो जाएगा -2 और -1 -2 और ये -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 2 - 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 1 हो जाएगा। 7 - 2 कितना हो जाएगा अपने पास में 5 हो जाएगा। 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 3 - 5 माइनस माइनस प्लस तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 9 - 0 तो यहाँ 9 ही बचेगा और 1 - 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अपनी साइड क्या है बराबर है। तो इस हिसाब से ये तीसरे के दो सवाल थे। a + b का होल डेस बराबर वो कह रहा था आप ज्ञात कीजिए a' + b'। दूसरा था a - b का होल डेस बराबर ज्ञात कीजिए a' - b', जो अपन ने कर दिए। आपको उतारना है तो इसको उतारिए, नहीं तो मैं इसको डिलीट करता हूं और आगे चलता हूं। मैं किस पे तीसरे सवाल पे चलता हूं। और तीसरा ऐसा ही सेम ही सवाल है, मैं जल्दी जल्दी उसको भी खत्म करता हूं। देखिए तीसरा सवाल देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे। और तीसरे सवाल में भी दो दे रखी है मैट्रिक्स a और b दे रखी है। आपको कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए आप a + b का होल डेस a' + b' a - b का होल डेस बराबर a - b का डेस। ठीक है चलिए मैं वो सेम ही सवाल है जो अभी था, यानी a + b का होल डेस वो कह रहा बराबर कीजिए a' + b' और दूसरी माइनस का कह रहा कर देंगे। तो पहले a + b निकाल लेता हूं। देखिए a + b निकाल लेता हूं तो देखिए a + b जो दे रखा है अपने को a में दे रखा है 3 4 - 1 2 3 4 - 1 2 और 0 1। a में ये दे रखा है प्लस b के अंदर दे रखा है कितना -1। b के अंदर कितना दे रखा है अपने को b में दे रखा है -1 2 और 1। इस हिसाब से इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मैट्रिक्स में गड़बड़ है। एक मिनट इस सवाल को मैं चेक कर लेता हूं। सवाल नंबर कौन सा है तीसरा। सवाल नंबर जो तीसरा है उसके अंदर a दे रखी है और b दे रखी है। आपको कह रहा है a + b का होल डेस बराबर आप ज्ञात कीजिए a' + b' के। a' दे रखा है आपको ना, a नहीं दे रखा है। ये जो दे रखा है ना आपको ये वाला a' दे रखा है। मैं इस सवाल को एक बार लिखता हूं। देखिए यहां से मैं चेंज करता हूं इस सवाल को। आपको अब की बार जो दे रखा है वो a' दे रखा है। यहां से देखिए a' दे रखा है, ये a नहीं है।
ए डेस दे रखा है कितना 3 4 -1 और 2 और 0 और 1। ए डेस दे रखा है तो इससे ए निकाल लेंगे पहले ए डेस से। ए डेस से वापस से उसकी पंक्ति को कॉलम बना दो, वापस से आ जाएगा। तो देखिए इसको कॉलम बना दो तो 3 4, इसको कॉलम बना दो तो क्या -1 2 और इसको बना दो तो कितना 0 और 1। अब a प्लस बी कर देता हूं मैं, क्योंकि ये a आ गया और b ये अपने पास में है। a तो ये रहा 3 -1 और 0, ये 4 2 और 1 प्लस इसके अंदर b कर देता हूं, जो b अपने को स्पष्ट सवाल में दे रखा है क्या -1 2 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इनको जोड़ देता हूं a प्लस बी को, तो क्या आएगा देखना 3 -1 तो 2 आ जाएंगे, -1 प्लस 2 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा अपने पास में, और 4 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 कितना 4 आ जाएगा। और यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ a प्लस बी का क्या निकाल देता हूँ होल डेस निकाल देता हूँ। तो a प्लस बी का होल डेस, तो इसको चेंज कर दो, पंक्ति को 2 1 1 बना दो ऐसे, और इसको भी चेंज कर दो तो 5 4 और 4 बना दो। ये अपनी कौन सी आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई यहाँ, यानी ए डेस दे रखा था सवाल के अंदर, ए अपन ने निकाल के ये सवाल अपन ने कर लिया। आगे चलिए देखिए राइट हैंड साइड के अंदर वो कह रहा है आपको क्या निकालना है, आपको ए डेस प्लस बी डेस को बराबर दिखाना है। तो दिखा देंगे, देखो ए डेस पहले से दे रखा था, ये रहा ए डेस दे रखा था कितना 3 4 -1 2 और 0 और 1 प्लस इसके साथ में b का डेस कर देता हूं। b मेरे पास में ये है तो इसका डेस कर दो तो देखो -1 2 1 और ये हो जाएगा 1 2 और 3। क्योंकि अपन जानते हैं कि जोड़ और घटाव जो होती है वो सेम ऑर्डर की हो, सेम कोटि की हो, तभी जाके वो आपस में घटती है और जुड़ती है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसको देखो जोड़ो 3 -1 कितना हो जाएगा 2, साथ में इसको भी चेक करते जाना, 4 और 1 कितना 5, -1 और 2 कितना प्लस का 1, 2 और 2 कितना 4, 0 प्लस 1 कितना 1, 1 प्लस 3 कितना 4। यहाँ से आप देख सकते हो वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो रही है इन एग्जाम्पलों के माध्यम से, वो सत्यापित करने का ही कह रहा है। दूसरा सवाल इसी का, ये वो a माइनस बी कह रहा है, आपको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए, नहीं तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब की बार वो प्लस की जगह क्या लेने का कह रहा है माइनस, बात खत्म, ले लो भी माइनस ले लेंगे, जहां प्लस है उस प्लस को हटाओ और उसकी जगह किसको ले लो माइनस को ले लो। मैट्रिक्स से चेंज हो जाएगी, ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ये खुद मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए क्या आएगा, ए डेस था ए निकाल लिया और a माइनस बी कर देता हूँ यहाँ पे, ये a और ये माइनस का क्या कर देता हूँ b कर देता हूँ। तो देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 1 3 और 1 कितना 4, -1 और -2 तो कितने हो गए माइनस के 3, 0 -1 कितना हो गया -1, 4 -1 कितने हो गए 3, 2 -2 कितने हो गए 0, 1 -3 कितना हो गया -2। और इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये आएगा कितना 4 -3 -1 और उसको भी कॉलम बना दो तो ये आ जाएगा 3 0 माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई अपनी। राइट हैंड साइड कर लो, देखो इसको घटा दो, इधर भी 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 3 और 1 कितना 4, फिर ये और ये कर लो 4 -1 कितना हो जाएगा 3, देखिए बराबर आ रहा है, -1 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, 2 -2 क्या आ जाएगा 0, 0 -1 कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, 1 -3 कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है। तो इस हिसाब से जो तीसरा सवाल था उसके अंदर जैसा दूसरा सवाल था उसी हिसाब से था, सिर्फ इसके अंदर चेंज क्या किया था, उसने ए नाम देके ए डेस दिया था तो अपन ने ए निकाल लिया और उस सवाल को कर लिया अपन ने। आगे चलते हैं और आगे चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, आपको ये उतारना है तो उतार लीजिए। 4 नंबर सवाल पे अपन चलते हैं और ऐसा ही चौथा सवाल है। देखिए मैं इनको जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनमें ज्यादा इतना समझाने वाली बात कुछ है नहीं है। आप जानते हो प्लस माइनस करना और ट्रांसपोज करना तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, ट्रांसपोज के अंदर तो पंक्ति को कॉलम बना देना है, कॉलम को पंक्ति बना देना, ठीक है। आगे चलिए देखो चौथा सवाल आपके सामने है और चौथा सवाल कह रहा है यदि ए डेस बराबर दे रखा है -2 3 1 2, बी दे रखा है -1 0 1 2, तो a + 2b का होल डेस ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। देखिए आपको a डेस दे रखा है, आपको पूछ क्या रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ। a डेस आपको दे रखा है कितना -2 3 और क्या दे रखा है 1 2, ये तो a डेस दे रखा है। पहले अपन इसका a निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं तो इसको बना दो स्तंभ, इस पंक्ति को, और इसको भी स्तंभ बना दो, ये लो a निकल गया अपने पास में।
फिर इसने एक इसके साथ ही बी दे दिया, ये लो भी बी दे दिया, लिख देता हूँ बी भी माइनस एक जीरो और एक और दो, ये बी दे दिया अपने को। पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है ज्ञात कीजिए a प्लस टू बी का होल डेज, a प्लस टू बी का होल डेज। तो पहले मैं a प्लस टू बी निकाल लेता हूँ, फिर उसका होल डेज कर दूंगा। तो a प्लस टू बी निकालो, देखो a तो कौन सा, ये वाला, वो a डेज था, ये a वाला, माइनस दो एक और ये तीन और क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, प्लस टू बी, देखो ये b है, इसको गुणा किससे करनी है, टू से, तो यहाँ टू बी लिख देता हूँ। तो आपको पता है अधिक संख्या से गुणा करते हैं तो सारे अवयवों को गुणा हो जाती है। तो दो से इससे भी होगी माइनस दो, दो की इससे होगी जीरो, दो की इससे होगी दो, दो की इससे होगी चार, आ जाएगी टू बी। इसमें जोड़ देता हूं, देखिए क्या, माइनस टू, जीरो, टू और फोर, ये बी टू बी जो आया उसके अंदर मैंने जोड़ दिया। तो देखिए इससे आएगा क्या अपने पास में, इससे आएगा माइनस दो और माइनस दो कितने हो गए, माइनस के चार, एक और जीरो कितना हो गया, एक ही हो गया, तीन और दो कितने हो गए, पांच हो गए, दो और चार कितने हो गए अपने पास में, छह हो गए। तो a प्लस बी टू बी आया, ये तो मुझे तो a प्लस टू बी का क्या चाहिए था, a प्लस टू बी का होल डेज चाहिए था। तो मैं क्या कर दूं, इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो भाई, इसको कॉलम बना दो तो माइनस चार एक हो जाएगा, इसको भी बना दो तो ये कितना हो जाएगा, पांच छह हो जाएगा। ये लो अपना आंसर आ जाएगा कि जो चौथा सवाल है उसका a प्लस टू बी जो है उसका आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस चार पांच एक और छह आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन ने इस क्लास के अंदर अपन ने क्या किया, इस क्लास के अंदर अपन ने एक से लेकर चार तक सवाल किए। आगे जो सवाल है मल्टीप्लाई के सवाल हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगने वाले सवाल है, तो मैं आगे की क्लास है उनमें करवाता हूँ आगे के सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद।